हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीपीसीआर का पार्ट 5, जिसमें हम लोग रोडोप्सिन सेल सिग्नलिंग पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोडोप्सिन सेल सिग्नलिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जैसे रोडोप्सिन क्या होता है, ट्रांसड्यूसिन क्या होता है एंड सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रोडोप्सिन की, तो रोडोप्सिन क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है रॉड सेल्स में, जो कि रेटिना में मिलती हैं। रॉड सेल्स कहाँ मिलेंगी? रेटिना में। ये वहां पर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है प्रोटीन कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है, क्रोमोफोर। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्रोटीन कंपोनेंट क्या है आपका, ऑप्सिन, और क्रोमोफोर क्या है, 11 सिस रेटिनल। तो रोडोप्सिन जो है, ऑप्सिन मॉलिक्यूल जो है लिंक्ड रहता है क्रोमोफोर से, और क्रोमोफोर क्या है हमारा, 11 सिस रेटिनल। ऑप्सिन क्या है, एक 348 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन कंपोनेंट है, जो कि 7 ट्रांस डोमेन का है। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखिए, रोडोप्सिन की सिंथेसिस आरईआर में होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल कब होता है? जब इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी में, तो ये फंक्शनल हो जाता है। रोडोप्सिन की सिंथेसिस आरईआर में होगी, वहां पर फोटो रिसेप्टर में इनर सेगमेंट्स में आरईआर प्रेजेंट होता है, वहां पर रोडोप्सिन की सिंथेसिस होती है, लेकिन ये वहां पर फंक्शनल नहीं होता। सिंथेसिस होने के बाद इसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी में, तब जाके ये फंक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांसड्यूसिन। जैसे जीपीसीआर में जी प्रोटीन्स थी, इन द सेम वे रोडोप्सिन सेल सिग्नलिंग में ट्रांसड्यूसिन है। ये एक हेट्रोट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। ये या तो जीडीपी बाउंड हो सकती है या फिर जीटीपी बाउंड हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस। क्योंकि ये ईस्ट्रेज है, मीन्स ये एंजाइम है, तो एंजाइम ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी मॉलिक्यूल्स को 5 प्राइम जीएमपी में। सीजीएमपी के मॉलिक्यूल्स को 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी सिग्नलिंग को समझते हैं। तो देखिए, अभी हम पहले ये केस लेके चल रहे हैं कि लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो रोडोप्सिन जो है इनएक्टिव है, ये ट्रांसड्यूसिन है, जीडीबी बाउंड है, जीडीबी। ठीक है, और ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस कॉम्प्लेक्स है जो कि इनएक्टिव है। अब जैसे ही लाइट आई, समझिएगा ध्यान से, जैसे ही लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ तो 11 सिस रेटिनल जो कि एक क्रोमोफोर है, ये क्या होगा, लाइट एब्जॉर्प्शन से 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 11 सिस रेटिनल क्या होगा, ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। जैसे ही 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा, मींस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे, तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं, रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गया। अब ये रोडोप्सिन एक्टिवेट होने के बाद ट्रांसड्यूसिन से इंटरेक्शन करेगा ट्रांसड्यूसिन से। तो ट्रांसड्यूसिन का टी एल्फा जीडीपी बाउंड है। देन क्या होगा, जैसे ही इंटरेक्शन होगा, जीडीपी की जगह क्या आ जाएगा, जीटीपी। जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी से। जैसे ही, अब ये चीजें तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी क्योंकि हम जीपीसीआर अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही टी एल्फा जीटीपी बाउंड हो गया, देख रहे हैं, एफिनिटी कम हो गई बीटा गामा के लिए और टी एल्फा अलग हो गया। हम वहां जी एल्फा कहते थे, यहाँ टी एल्फा कहते हैं क्योंकि ट्रांसड्यूसिन की वजह से। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही टी एल्फा जीटीपी बाउंड हुआ, अब देखिए यहाँ पर क्या एंजाइम है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस, लेकिन ये इनिबिटरी सब यूनिट से बाइंड है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इनिबिटरी सब यूनिट से बाइंड है। टी एल्फा क्या करेगा, इस पीडीई कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग करेगा। जैसे ही ये बाइंडिंग करेगा, इनिबिटरी सब यूनिट पीडीई से अलग हो जाएगी। जैसे ही इनिबिटरी सब यूनिट पीडीई से अलग होगी, पीडीई एक्टिव हो गया। जैसे ही पीडीई फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव होगा, हमें पता है जो साइटोसोल में सीजीएमपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 प्राइम जीएमपी में। ठीक है, अब जैसे ही सीजीएमपी 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हुआ तो सीजीएमपी की कंसंट्रेशन कम हुई। जैसे ही सीजीएमपी की कंसंट्रेशन कम हुई तो जो सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल हैं, जो सीजीएमपी डिपेंडेंट सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि चैनल क्लोज हो गए
और कैल्शियम आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ एंटीपोटर। जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये एंटीपोटर, कैल्शियम आयन बाहर जा रहा है जिसकी वजह से और नेगेटिव हो रहा है। तो इट मीन्स हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, जो कि सिग्नल पास होंगे ब्रेन पर। देखिए आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, कैटाइन्स चैनल क्लोज प्रिवेंटिंग इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, मेम्ब्रेन इज हाइपरपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज क्यों हो गई? क्योंकि जो सीजीएमपी डिपेंडेंट सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल हैं वो क्लोज हो गए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो गई। सिग्नल पास कहाँ होंगे? ब्रेन पर, ठीक है। और कंटिन्यू इफ्लक्स हो रहा है किसका? कैल्शियम आयन का। कंटिन्यूस इफ्लक्स होने की वजह से सोडियम कैल्शियम आयन एक्सचेंज की वजह से साइटोसोल में क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब साइटोसोल में क्या हो रहा है? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गई। ये चीज समझ आई? ये होता है पूरा रोडोप्सिन की सेल सिग्नलिंग है, ये एक्साइटेशन की। अब हमें पढ़ना है कि कैसे रिकवरी और अडप्टेशन होता है। तो देखिए, अब हमें पता है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ग्वानिलिन साइक्लेज, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो ये ग्वानिलिन साइक्लेज है वो एक्टिवेट होगा। ग्वानिलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जितना भी जीटीपी होता है उसे सीजीएमपी में वो कन्वर्ट करता है। जब जीटीपी सीजीएमपी में कन्वर्ट होगा तो ग्वानिलिन साइक्लेज पीडीई को इनहिबिट कर देगा। देखिए, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, जैसे ही समझिएगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुई वैसे ही एक्टिव हो गया आपका ग्वानिल साइक्लेज, और वो उसने किसको इनहिबिट कर दिया? पीडीई को, ठीक है। तो जैसे ही ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ सीजीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर से रीओपनिंग होगी कैटाइन्स चैनल की। किसकी ओपनिंग होगी? कैटाइन्स चैनल की ओपनिंग होगी। इतनी बात समझ आई? देन क्या होता है, दो प्रोटीन होती हैं, एक होता है रोडोप्सिन काइनेज जो कि आपको ये दिख रही है, और एक रिकवरिन। दो प्रोटीन होती हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सोडियम, क्योंकि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ये स्टिमुलेट होंगी, और काइनेज है, रोडोप्सिन काइनेज है आरके, ये फॉस्फोराइलेट कर देगी रोडोप्सिन को। रोडोप्सिन को क्या कर देगी? ये फॉस्फोराइलेटेड। अब रिकवरिन और आरके मिलके रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो अरेस्टिन प्रोटीन, एक और प्रोटीन है, ये आपको जैसे दिख रही है, ये अरेस्टिन प्रोटीन जो है इस रोडोप्सिन को रिकॉग्नाइज करेगी। कैसे? जब रोडोप्सिन काइनेज ने फॉस्फोराइलेट कर दिया है रोडोप्सिन को, ठीक है। काइनेज है, फॉस्फोराइलेट करेगा किसको? रोडोप्सिन को। अब अरेस्टिन प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगी इस फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन को। जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करेगी वैसे ही ये क्या कर देगी? इनएक्टिवेट कर देगी इस रोडोप्सिन को। कैसे कैसे इनएक्टिवेट करती है इस रोडोप्सिन को? ये क्या है? ये ट्रांसड्यूसिन और रोडोप्सिन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से जितने भी ट्रांस रेटिनल होता है वो रिप्लेस हो जाता है सिस रेटिनल से। जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि ट्रांस रेटिनल कैसे रिप्लेस हो जाएगा? सिस रेटिनल से, जिससे कि अनदर फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल फिर से चलने लगेगी। इस तरीके से रिकवरी और अडप्टेशन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, मैं एक बार आपको समराइज करती हूँ। क्या हुआ कि लाइट आई, लाइट आने की वजह से क्या हुआ? लाइट अब्जॉर्प्शन से 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुए, तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गई। जैसे ही रोडोप्सिन एक्टिवेट हुई, उसने जो ट्रांसड्यूसिन का टी एल्फा में जो जीडीपी था वो रिप्लेस हुआ जीटीपी में। तो ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से बीटा गामा के लिए उसकी एफिनिटी कम हो गई, तो टी एल्फा अलग हो गई अपनी। टी एल्फा पीडीई जो कि इनहिबिटरी सब यूनिट से बाइंड है उससे इंटरेक्ट करेगी। देन पीडीई से इनहिबिटरी सब यूनिट अलग हो जाएगी, पीडीई एक्टिवेट हो जाएगी। पीडीई क्या है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज। वो सीजीएमपी, जितने भी साइटोसोल में सीजीएमपी होगा वो कन्वर्ट कर देगी उसे 5' जीएमपी में। जब सीजीएमपी 5' जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो सीजीएमपी डिपेंडेंट सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और प्लाज्मा जो साइटोसोल में कैल्शियम आयन की चैनल, साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। अब साइटोसोल में जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है। ग्वानिल साइक्लेज अगेन जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगा और पीडीई को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। देन अगेन सीजीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है,
अगेन रीओपन होंगे कैटाइन चैनल्स, जब कैटाइन चैनल्स एक्टिवेट होने लगेंगे, ठीक है, मीन्स ओपन होने लगेंगे दोबारा से। दो प्रोटीन होती हैं, रोडोप्सिन काइनेज एंड रिकवरिन। जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो रोडोप्सिन काइनेज क्या करेगा, रोडोप्सिन में फॉस्फोराइलेशन कर देगा, रोडोप्सिन में उसके कार्बोक्सिल टर्मिनस पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे ही वहां फॉस्फोराइलेशन करेगा रोडोप्सिन इनएक्टिवेट हो जाएगी और अरेस्टिन क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, अरेस्टिन उस फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा, जितने भी ट्रांस 11 ट्रांस रेटिनल हैं उन्हें रिप्लेस कर देगा 11 सिस रेटिनल में, जिसकी वजह से ये रोडोप्सिन रुक जाएगी और रोडोप्सिन अगेन रेडी हो जाएगा अनदर फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल के लिए। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ये मैंने स्टेप्स कुछ लिख भी रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये स्टेप्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन के, रिकवरी और अडप्टेशन के नहीं है। रिकवरी और अडप्टेशन के आप यहीं से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये गेट 2020 में, ये रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा गया गेट 2020 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन एंड इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन रेदर देन द सिंथेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है जिसका डिग्रेडेशन हो रहा है रेदर देन सिंथेसिस, CAMP, IP3, CGMP या DEG। तो हमें पता है किसका डिग्रेडेशन हो रहा है, CGMP का। क्यों? क्योंकि जो PDE है वो क्या करती है, हमारा CGMP को 5' GMP में कन्वर्ट करती है। तो CGMP क्या है आपका, एक सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 5' GMP में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ये मटेरियल मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज्ञानवर्षाquery@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।